यार मुझे यार कहीं से भी कोई लोन नहीं मिल रहा है, क्या इस ऐप का अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे क्या यहाँ से लोन मिल सकता है? मेरा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पर डाउन हो चुका है। मेरे क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर या मेरी सिबिल रिपोर्ट के अंदर भैया काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर नेगेटिव एंट्रीज हो रखी है, लेट पेमेंट हो रखा है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर स्कोर डाउन है। क्या उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये ऐप सॉर्ट कर सकता है? इसके लिए क्या मुझे यहाँ पर पैसा देना उचित है या नहीं है? बाद में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या ये ऐप रियल है या फेक है? और कोई ऐसा ऑप्शन भी है क्या जहाँ पर आप लोगों को बिना कोई पैसा दिए यहाँ पर इंस्टेंटली कोई अपना स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने नेगेटिव एंट्रीज को रिमूव की जा सकती है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भैया क्रेडिट मंत्री ऐप की बात करेंगे, जिसको वर्तमान समय में यहाँ पर क्रेडिट फिट लोन्स व क्रेडिट स्कोर ऐप भी यहाँ पर बोला जाता है। ये प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद ऐप है और जब तक ये प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है तो ही आप लोगों को इस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करना चाहिए। यही बात भी यहाँ पर गूगल आप लोगों को बताता है, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा सेफ्टी के फीचर्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इस प्रकार की वो दिक्कत इस ऐप के साथ में नहीं है। काफ़ी पुराना ऐप है और 4 स्टार की यहाँ पर रेटिंग ले रखा है और 10 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड है। ये तो है भैया इसकी एक बेसिक सी बात। ये काम कैसे करते हैं शुरुआत से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले भैया आप लोगों ने इस ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल किया, अपनी बेसिक डिटेल वगैरह वो आप लोगों ने यहाँ पर फिलअप कर दी, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों का यहाँ पर पैन कार्ड है। पैन कार्ड नंबर डालते भैया ये क्या करेंगे, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जो अपनी क्रेडिट एजेंसियां हैं 4 है भैया भारत में, इक्वाफेक्स है, क्रिफ है, ट्रांस यूनियन सिविल है और एक्सपीरियन है। मोस्टली आप लोगों को इस ऐप के ऊपर यहाँ पर क्रिफ और इक्वाफिक्स का स्कोर ही मोस्टली ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर सिविल वगैरह का भी देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो इनमें से कोई 2 या 4 आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर अपना जब भी स्कोर चेक करो तो नीचे यहाँ पर देख लेना कि आप लोगों को इक्वाफिक्स देखने को मिला है या क्रिफ देखने को मिला है और सिविल देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये चारों अलग अलग होते हैं, इनके चारों के पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने अपने यहाँ पर स्कोर चेक किया, आप लोगों को यहाँ पर कुछ फ्री के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देखो आप लोगों को अगर अदर्स फीचर्स अनलॉक करने होंगे तो उसके लिए आप लोगों से यहाँ पर पैसों की या कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह प्लान वगैरह की यहाँ पर डिमांड की जाती है, क्योंकि देखो फ्री के लिए सेवा करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा है आप लोगों के लिए। जिसमें हो सकता है आपके साथ में कमेंट किया जाए कि आप लोगों को भैया हम यहाँ पर लोन दिलवा देंगे, आप लोगों को क्रेडिट स्कोर है वो चांद के पार लेकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ आप लोगों को कस्टमर केयर वाले या कोई भी सपोर्ट टीम यहाँ पर बोल सकती है। लेकिन इसका असली सच क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और किनको यहाँ पर जुड़ना चाहिए, किनको नहीं जुड़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भैया इसकी। देखिए अगर आप लोगों का यहाँ पर स्कोर खराब होगा, आप लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह लिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। मंथली है, क्वार्टरली है, वो आप लोग रिपोर्ट वगैरह वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर ऐसी मतलब बढ़िया सी एडवाइस देखने को मिलेगी कि क्या आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेप लेने चाहिए जिसकी वजह से आपका स्कोर यहाँ पर इम्प्रूव हो सकता है। और आप लोगों को डिस्प्यूट फाइल करने के लिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट फाइल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके द्वारा आप लोग यहाँ पर हम डिस्प्यूट वगैरह फाइल कर सकते हैं। और लोन की बात बताऊँ मैं आप लोगों को, तो भैया लोन के लिए है ना इन्होंने क्या कर रखा है, 25 से 30 एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंकों के साथ में यहाँ पर टाई अप कर रखा है। तो आप लोगों का प्रोफाइल और पूरी डिटेल इनके पास में आ चुकी है। इसके अलावा एडिशनल डिटेल भी आप लोगों से पूछ लेंगे, आपकी इनकम क्या है, वो क्या है, वो आप लोगों सबको यहाँ पर पता है। वो डिटेल क्या करेंगे, इन सारे लेंडर्स के साथ में यहाँ पर शेयर करेंगे या इनके साथ में देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर इनमें से कोई लोन दे सकता है। अगर कोई लोन देने वाला होगा उसके एलिजिबिलिटी में यानी उसकी पात्रता में अगर आपका प्रोफाइल फिट बैठता है तो आप लोगों को वहाँ से लोन का रिकमेंडेशन मिल जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का मान लीजिए पहले से यहाँ पर सिबिल स्कोर खराब है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। आप लोगों का लोन आप लोगों के सिबिल स्कोर या जिसको हम यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर प्लस इनकम के बेसिस पर दिया जाएगा। कोई भी आप लोगों को यहाँ पर खराब स्कोर के ऊपर या बिना इनकम के ऊपर लोन नहीं दे सकता। इंस्टेंट लोन ऐप की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी देखो यहाँ पर सिबिल स्कोर रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि भाई आपका 400 स्कोर है तो आप लोगों को लोन मिल जाएगा, नहीं, कोई नहीं देगा अपना पैसा, यहाँ पर कोई भी रिस्क में नहीं डलेगा। अब यहाँ पर
क्या आपको खराब स्कोर पे लोन मिलेगा? ये बात आप लोगों को क्लियर पता लग चुकी है। पहला चीज़, नहीं भैया, चाहे आप लोग इनका प्लान लो चाहे प्लान मत लो, कोई भी आप लोगों को यहाँ लोन देने वाला नहीं है। सभी को अपनी आरबीआई की और अपनी कंपनी की गाइडलाइन है वो यहाँ पर फॉलो करनी होती। दूसरा, क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव के मामले में कोई भी भैया आप लोगों का पैसा लेकर यहाँ पे स्कोर इम्प्रूव नहीं कर सकता। किसी को भी आप लोग पैसा मत दीजिए अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। मैं आपको एक शानदार तरीका बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि यार मैंने पहले किसी से यहाँ पर लोन लिया था, कोई भी यहाँ पर गड़बड़ हो रखा है, तो इतना कर सकते हो कि आप लोग यहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करो और संबंधित लैंडर्स के पास में चले जाओ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट जिसने आपको लोन दिया उसके पास में चले जाओ, उसको इस प्रॉब्लम को बताओ। आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर की जो भी प्रॉब्लम है उसको तत्काल ठीक कर पाओगे। अगर किसी को बिल्कुल फास्टली करना है ना, उसके लिए। अदरवाइज अगर कोई पेंडिंग यहाँ पर पहले से लोन पड़ा है ना, तो भाई उसको तो यहाँ पर पहले से उसको ठीक से आप लोग पे वगैरह कीजिए। और जो आप लोगों को बताया जाता है क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, 30% करना है, वो सारे स्टेप आप लोगों को फिर यहाँ पर लीगल तरीके से फॉलो करने होते हैं। अगला, क्या आप लोग यहाँ से नेगेटिव अकाउंट वगैरह हटा सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। ऐप रियल है या फेक है वो चीज़ लगभग आपको यहाँ पर समझ में आ गई। कंपनी बिल्कुल यहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किन को लेना चाहिए? अगर किसी को यहाँ पर बिल्कुल भी 1% का भी कोई नॉलेज नहीं है, किसी को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता नहीं कि यार कैसे क्या यहाँ पर किया जाता है, तो वो यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकता है और उससे उनको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि इससे प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और इनको नहीं लेना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए जो ये सोच रहे हैं कि मेरा यहाँ पे स्कोर पेंदे पे बैठा है, 400 पे बैठा है और मुझे यहाँ से कोई लोन मिल जाए, तत्काल मेरा सिबिल या मेरा क्रेडिट स्कोर 800 के पार चला जाए। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। तो अगर इस कैटेगरी वाले हैं तो आप लोग तुरंत समझ जाइए, चाहे आप लोग यहाँ पर कितना ही सब्सक्रिप्शन का प्लान दे दीजिए, चाहे आप लोग भैया 6 महीने का वेट कर लीजिए, तो एक बात अलग है, यहाँ पर आप लोगों का स्कोर बढ़वाना ही पड़ेगा। बढ़ेगा वही नेचुरल तरीके से इम्प्रूव होगा। आपकी रिपोर्ट में जो जो दिक्कतें होगी वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ठीक होगी, सॉर्ट होगी। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर लोन बढ़ सकता है। रिपेमेंट वाली हिस्ट्री है, हो सकता है आप लोगों को सिक्योर लोन दे दिया जाए, कोई सिक्योर एफडी क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए और उसको आप लोगों को यहाँ पर मंथली रिपेमेंट करने के लिए कहा जाए। ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेप आप लोगों को फॉलो करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यही एक लीगल तरीके होते हैं जो आप लोगों के क्रेडिट स्कोर को, आप लोगों के सिबिल स्कोर को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्कोर दिखाया जा रहा है वो असली है या नकली है, वो भी ध्यान से सुनो। देखिए, बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि यार यहाँ पर मान लीजिए मेरा स्कोर 650 दिखा रहा है और किसी दूसरे ऐप पे मैंने देखा वो स्कोर मेरा 750 दिखा रहा। तो देखो, यहाँ पर हो सकता है आपने जो दूसरा स्कोर देखा ना वो किसी एक्सपीरियन का होगा, इक्वाफिक्स का होगा। यहाँ पर जो देखा है या यहाँ पर इधर उधर से ऊपर नीचे हो सकता है। 4 स्कोर में ना थोड़ा बहुत यहाँ पर असमानता होती है। कुछ जो रेटिंग मतलब जो क्रेडिट कंपनी जो होती है वो लेटेस्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, 6 महीने को, कुछ यहाँ पर 2 साल को देती है और कुछ है जो पूरा लाइफ टाइम स्पेंड देखती है। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो और क्रेडिट कार्ड वाली बात और थी यहाँ पर, तो क्रेडिट कार्ड भी आप लोगों को उसी शर्त पे मिलेगा अगर आपका बेस्ट स्कोर होगा। अदरवाइज बैंक आप लोगों को कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, चाहे आप लोग इस ऐप पे चले जाओ या पैसा बाजार पे चले जाओ या और किसी ऐप पे चले जाओ, कोई भी आप लोगों को खराब स्कोर के ऊपर नहीं देगा और लोन भी आप लोग को यहाँ पर नहीं देने वाला। आप लोगों का अपना प्रोफाइल है उसको यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए ये आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव एडवाइस देंगे और वो आप लोगों की यहाँ पर हेल्प करेगी दोस्तों। तो ऐसा कुछ दोस्तों इन ऐप्स का यहाँ पर काम करने का एक तरीका होता है जो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आपका इसका बेनिफिट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। बाकी आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर वीडियो देखने को मिलते हैं जो आप लोगों की फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। और आपका कोई सवाल है कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के इतना धन्यवाद। राम राम सा।